ये बाबा है, ये अपने स्वार्थ के लिए बाबा बना है और इसके 4 बच्चे हैं और दिल्ली जल बोर्ड में एक सरकारी कर्मचारी भी है। इसमें एक जो सुमित्रा नाम की औरत है, ये कहती है कि विकास मेरे पास चलेगा, कुहाड़ी लग गया। हन्नी है, हन्नी चावला ने मेरे खिलाफ सदर थाना में कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट की मेरे पास कॉपी है और सारी चीज़ें हैं। तो उस कॉपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हन्नी का नाम लिखा हुआ है। तो अगर मैंने 2 आदमियों पे हमला किया है तो उसमें सुमित्रा का नाम क्यों नहीं लिखा गया, ये प्रशासन पूछेगा और ये सुमित्रा जी बताएगी। सुमित्रा का इसमें रोल क्या है? हमारे गांव ठरू की एक धर्मा ब्राह्मण की लड़की थी, जयप्रकाश की लड़की थी। उसमें इस सुमित्रा के लड़के की शादी नहीं हो रही थी। बाबा ने, ये जो अपने आप को तांत्रिक है, बाबा कहता है, इसने मिलकर इस सुमित्रा के लड़के के साथ उस लड़की को भगाने में इस बाबा का सबसे बड़ा सहयोग है। उस लड़की के 2 छोटे छोटे बच्चे 15 से 16 साल के हैं। क्या मैं इस देशवासी से पूछता हूँ, कल उस लड़की की शादी होगी तो उसको ये उलाना दिया जाएगा क्या तेरी माँ जवानी में भागी थी? सुमित्रा के लड़के को तो बहू मिल गई। क्या इस गाँव राम ने उनके घर से, परिवार से जाके पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं? जो भी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और एक बार फिर हम आज लाइव जुड़े हैं भाई थ्रू वाले बाबा का। बाबा मैं नहीं कहता, फिर मैंने उस दिन भी कही थी, लाइव पे भी कही थी कि भाई बाबा में किसे निकालता। क्यों? क्योंकि बाबा कौन है? बाबा हो भाई जो घर बार छोड़ दे, जो अपना घर ना देखे, उन लगा कर बाबा संत महात्मा वो है बाबा। अगर मैं गलत हूँ तो भाई मैसेज कर देना। और लाइव दिखा रहा हूँ भाई, ये ध्यान रखना। आज मेरे साथ ही इस केस में जो दूसरा पक्ष था, यानी जो विकास लड़के का नाम लिया गया था, जिसके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि भाई वो लड़का जो है झूठ बोल रहा है, झूठी वीडियो दिखा रहा है, झूठी एडिट की गई है, या उस लड़के पर इल्जाम लगाया गया कि भाई वो महिलाओं को फोन करता है, महिलाओं को कंकर पत्थर मारता है। उसके बारे में आज वो लड़का हमारे सामने है और हमारे साथ है। आज हम उससे बात करेंगे, उसका क्या कुछ कहना है। तो भाई एक बार विकास भाई, राम राम। नमस्कार सारे देशवासियों को नमस्कार। मेरा नाम विकास और मैं ठरू गांव का स्थानीय निवासी हूं। जो ये तांत्रिक है, नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो बाबा है वो घर गृहस्थी वाले नहीं होते। ये बाबा है, ये अपने स्वार्थ के लिए बाबा बना है और इसके 4 बच्चे हैं और दिल्ली जल बोर्ड में एक सरकारी कर्मचारी भी है। इसमें एक जो सुमित्रा नाम की औरत है, ये कहती है कि विकास मेरे पास चलेगा, कुहाड़ी लग गया। हन्नी है, हन्नी चावला ने मेरे खिलाफ सदर थाना में कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट की मेरे पास कॉपी है और सारी चीज़ें हैं। तो उस कॉपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हन्नी का नाम लिखा हुआ है। तो अगर मैंने 2 आदमियों पे हमला किया है तो उसमें सुमित्रा का नाम क्यों नहीं लिखा गया, ये प्रशासन पूछेगा और ये सुमित्रा जी बताएगी। सुमित्रा का इसमें रोल क्या है? हमारे गांव ठरू की एक धर्मा ब्राह्मण की लड़की थी, जयप्रकाश की लड़की थी। उसमें इस सुमित्रा के लड़के की शादी नहीं हो रही थी। बाबा ने, ये जो अपने आप को तांत्रिक है, बाबा कहता है, इसने मिलकर इस सुमित्रा के लड़के के साथ उस लड़की को भगाने में इस बाबा का सबसे बड़ा सहयोग है। उस लड़की के 2 छोटे छोटे बच्चे 15 से 16 साल के हैं। क्या मैं इस देशवासी से पूछता हूँ, कल उस लड़की की शादी होगी तो उसको ये उलाना दिया जाएगा क्या तेरी माँ जवानी में भागी थी? सुमित्रा के लड़के को तो बहू मिल गई। क्या इस गाँव राम ने उनके घर से, परिवार से जाके पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं? जो भी है, सुमित्रा सारी बातें झूठ बोल रही है और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। इसने मेरे पास फोन किया था, व्हाट्सएप कॉल पे फोन किया था, दिन में 4 बजे के आसपास फोन किया था और मैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अभी आपको दिखाता हूं। भाई सबसे पहली बात मैं एक बार फिर कह दूं, देख लो मैं लाइव दिखाता हूं। जो दिखाऊंगा ना तो मैं कोई एडिट करूंगा, ना मैं कोई कट मारूंगा। पहले भी मैंने कही थी और आज फिर कह रहा हूं, मैं लाइव दिखाऊंगा। जो दिखाऊंगा कोई एडिट नहीं होगी, कोई कट नहीं होगा खबर में। और टाइम दिखा दूं, टाइम 2 बज गए हैं, दिन के 2 बज चुके हैं। विकास भाई मैं गलत कह रहा हूँ? 2 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं सर, दिन के 2 बज चुके हैं और लाइव में विकास भाई मेरे साथ लाइव में है इस टाइम। और विकास भाई सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा जी जी भाई, मतलब बाबा ने लोग, मतलब इतने ये लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? सबसे पहली बात भैया, ये इनकी गैंग है। एक कस्टमर को लेने पे 5000 रुपये दिए जाते हैं और ये जो सुमित्रा है, जो ये इसके खिलाफ है, ये दिल्ली से कस्टमर लेके आती है और बाबा की 2100 रुपये से लेके स्टार्टिंग होती 2100 रुपये में बुझा, फिर पाथरी लेके जाया जाता 3100 रुपये, फिर गुड़गांव में लेके जाया जाता 3100 रुपये, फिर गुग्गा मेडी लेके जाया जाता है 31,000 रुपये फीस ली जाती है। फिर वहाँ से एक बकरे की बलि की डिमांड करी जाती है, उस पर 41 से 50,000 रुपये लिए जाते। ऐसे कर करके
लाख 2 लाख रुपए तक ले लिए जाते हैं। अगर 2 लाख रुपए आपको फ्री के मिल रहे हैं तो उसमें 5,000 रुपए देने में उस तांत्रिक का क्या घट रहा है? पहली बात तो यार भाई, लाख रुपए कीमत, मतलब फ्री में लाख रुपए मिल रहे हैं यार, फ्री में कौन छोड़ेगा, ये बात तो सामने आ गई। दूसरी विकास भाई, एक और बात आई थी कि भाई महिलाओं ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है कि आप जो कंकड़ पत्थर मारते हैं उनको, इस बारे में क्या कहोगे? भैया उस गांव में जो तांत्रिक है, चारों तरफ कैमरे लग रहे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं। अगर कोई एक भी आदमी कह देगा मैंने किसी पे पत्थर मारे हैं तो मैं अपने आप सरकार से अनुरोध करता हूँ, सोनीपत पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, जो भी कार्रवाई बने ना सख्त से सख्त मेरे को सजा दी जाए। एक भी आदमी आके या कोई वीडियो कोई दिखा दे कि मैंने किसी पे हमला किया है या हाँ मैंने कन्नी पे हमला किया था, मैं ये बात करता हूँ। मैंने उसको 2 थप्पड़ भी मारे थे, उसने मेरे को से ये बोला था कि मैंने थाने में तेरे पाँव पकड़वाए थे, भूल गया। ऐसे मैंने गांव में एक पंचायत भी रखी थी बार बार, लेकिन वो मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए वो बार बार ये कहता था कि मैंने थाने में पाँव पकड़वाए, भूल गया, इसलिए वो हमला हुआ था। अच्छा, तीसरी बात एक और भाई, बाबा ने एक वीडियो भी दिखाई है जिसमें उसने कहा है कि भाई इसके अंदर भी कुछ जो है भूत प्रेत का मामला है, आपके अंदर भी कुछ भूत प्रेत है, और भाई आपकी माता जी हैं वो भी इस तरह का जो है कुछ कर्म कांड करे हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? भैया वो शहजादपुर गांव में एक राजवीर पंडित है, वहाँ इसका एक प्रोग्राम था, उसके खड़ी तपस्या का जो इसने तांत्रिक ने ड्रामा करवाया था, वहाँ एक फंक्शन हुआ था। उसमें इस बाबा ने हमारे को कहा था कि लोगों के अंदर तुमने अंधविश्वास फैलाना, और हमारे को 1000 रुपए भी दिए गए थे, अब तुमने ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे तुम्हारे में कुछ आ रहा है। और इस ये वीडियो में देखना, वो वीडियो मेरे पास भी मीडिया के सामने दिखाऊंगा। उसमें मैंने करने के बाद ये अपने हाथों से मेरी कड़ को थेपड़ यार मेरे को शाबाशी दे रहा है। और इसमें मैंने 5-6 आदमी है, वो पूरी वीडियो मेरे पास भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें एक मीना दुकान वाला है और 2-3 लड़के और है, एक दिल्ली की औरत भी है, जिसमें वो आगे पूरा डांस करी। और ये बाबा कि ये राजवीर की साड़ी है, मैं ये तो कोर्ट में रखूंगा। दूसरी बात भाई, साथ साथ कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि भाई जो है विकास जो है वो मारपीट कर रहे हैं महिलाओं के साथ, उन पे कंकड़ पत्थर फेंक दे है। भाई मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब भाई उसके फर्जी लोग हैं, और अगर मैंने कंकड़ पत्थर किसी पे फेंकी तो उसका कोई सबूत भी होगा जिस पे फेंकी होगी आसपास को आदमी। मैं एक स्पाइसेस कंपनी में काम करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे अपने घर से चला जाता हूँ, रात को मेरा ये पता नहीं होता मैं 9 बजे आता हूँ कितने बजे आता हूँ। कोई भी मेरा कोई पुलिस प्रशासन में रिकॉर्ड उठा के देख लो, कहीं मैंने चोरी करी हो, किसी का मारा हो, कोई लड़ाई झगड़े का मेरा मुकदमा दर्ज हो, तो मैं उसके लिए, और सबसे बड़े है एविडेंस दे। मुंह से तो क्या पता कौन क्या क्या बोलता, मुंह से तो राम रहीम को भी दुनिया निर्दोष बताती थी, लेकिन सबूत के तौर पे हमारी भारतीय सरकार और हिंदुस्तान के संविधान ने उसको भी आरोपी करार दिया ना। सबसे बड़ा एविडेंस, अगर मैं किसी का कंकड़ पत्थर मारता नजर आता हूं तो मैं पुलिस प्रशासन से खुद कहता हूं अगर मेरे खिलाफ वो कार्रवाई करो जो पुलिस प्रशासन के अंदर है, लेकिन सामने सबूत ला के दो। कुछ और आप पर इल्जाम लगे हैं, उन्होंने वगैरह भी दिखाए, उन्होंने कहा कि भाई आपने फ्रॉड किया है, तकरीबन 8-10 लाख का फ्रॉड। कुछ मेरे पास वो बिल पड़े भी हैं, वो मैं दिखाऊंगा भी भाई, अगली लाइव में आपको दिखाऊंगा, वो बिल मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी कैसे चाहिए भाई? वो कह रहे कंपनी लगवाई थी उसमें घपला कर दिया। भाई ये हन्नी चावला जो लड़का है मेरे साथ गया था गंटूर और नांदेड़, सारे प्रोडक्टों की नॉलेज। वहाँ ऑक्शन की मंडी लगती थी, तो ऑक्शन में क्या होता है, बहुत सारे वायर आते हैं, इसमें कृष्ण गीता फूड का जो डायरेक्टर है वो कृष्ण है, जिससे माल खरीदते हैं। वहाँ पे मैंने फोन किया था उधर 72 का कृष्ण भाई मंडी में ऑक्शन लग रहा था, आप 72 रुपये क्यों माल दे रहे हो? तो कृष्ण कहता है विकास जी आप इतनी दूर से आई हो तो आइए आपको 70 ही देंगे। तो उसने जो बिल काट के दिया 72 रुपये का भेज दिया, क्योंकि और लोगों के साथ जो मीटिंग चल रही थी 72 की। जब हमारा और उसका रिलेशन था, आज भी हम, अगर मैं इतना बड़ा चोर होता सर ये के अंदर है, उस कंपनी में आगे पूछिए, अगर मैं गफ्ताड़ा करता था आज तक मैं करोड़पति होता। वो बिल और मेरे पास, और जो हमने भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स दिया है वो ट्रांजैक्शन के सारे पक्के बिल है, गवर्नमेंट को दिए हुए पक्के बिल पक्के होते हैं कि इनके द्वारा जो बिल बुक से पाड़ी हुई। दूसरी बात ये कहते हैं इसके ऊपर उस पर नंबर लिखा हुआ, नंबर लिखने से क्या बैंक को किसी चेक को वेरीफाई कर सकता है? भाई मैं कहूँगा एक बार विकास को, भाई जो उस दिन आपके पास कहा गया था कि
लाइव आप दिखा दो। ये देखिए लाइव, ये दिन में 4 बजे सुमित्रा ने मेरे पास वीडियो पे वॉइस कॉल करी थी और ये 4 बजे इसकी मेरे पास सारी डिटेलें हैं, इसका नंबर है और मेरे पास इसकी डिटेल भी मैं दिखा दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी है। या इस तांत्रिक के बारे में क्या क्या बोल रही है, एक नंबर की फ्रॉड है। इसने हमारे गांव से एक ब्राह्मणों की लड़की भी भगाने में इस तांत्रिक ने, इसने दोनों का है और इसके लड़के की शादी नहीं होती, तो आज ये इसके पक्ष में इसलिए खड़ी है और ये बार बार दिखाता हूँ। तो ये देख भाई लो। मैं कहूँगा अगर वो रिकॉर्डिंग है तो आप रिकॉर्डिंग लाइव पे ही चला दो ताकि लोगों को दिखाई दे जाए, पता लग जाए कि सच्चाई क्या है। रिकॉर्डिंग मैंने पेन ड्राइव में डलवा रखी है, वो मैं कोर्ट में रखूंगा और झूठी गवाही मीडिया के सामने देने वालों, इस संविधान में एक कानून है, जो भी झूठी गवाही मीडिया के सामने देता 5 साल की सजा है और उसका जुर्माना भी है। भाई जो सच्चाई है लाइव पे दिखा रहा हूँ मैं, ना तो कुछ छुपा रहा हूँ, ना कुछ कट मारूंगा, ना कोई एडिट दिखाऊंगा। यहाँ जो कुछ चलेगा लाइव चलेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, ट्रू गाँव में बोला था, पब्लिक के पूरे सामने बोला था, सबसे पूछवाया भी था कि भाई क्या हमने कोई एडिट किया, क्या हमने कोई कट मारा, ना तो कोई कट लगा था हमारी वीडियो में, ना कुछ हुआ था, सब कुछ लाइव चला था। विकास भाई वीडियो आपने भी देखी थी? बिल्कुल देखी थी, काफी मीडिया की आपने खबरें भी देखी होंगी। मैंने खबरें भी देखी हैं। बहुत अच्छा है भाई का जो नरेंद्र जी हैं, बहुत अच्छी चैनल है। मैंने इनसे संपर्क किया, एक फ़ोन पे ही मेरे से इन्होंने कहा भाई आप तू जहाँ भी कहेगा, हम तो चाहते हैं सच्चाई दिखाने के लिए और ऐसे ऐसे पत्रकार साथियों की हमारे देश में ज़रूरत है जो ऐसे दूसरे पक्ष का भी सामने रखते हैं। और एक चीज़ ये मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये सूर्यदेव नाम से इन्हें ट्रस्ट बनाई थी, इसका रजी नंबर 4867 था। ये अजमेर में किसी आदमी के नाम निकल रही है, इसकी मिनारटी लगा के निकलवा रखी है। अगर ये सच्चाई थी तो इन्हें रात रात में पेंट क्यों करवाया और 7-8 साल तक लोगों को गुमराह क्यों किया। किसी भी ट्रस्ट को बनाने के लिए भारतीय सरकार के अनुरोध उसमें मेंबर होते हैं, ट्रस्ट बनाने के लिए उसका सरकार को ब्यौरा देना पड़ता है और टैक्स सारी चीज़ें पे करनी पड़ती है और उसका ऑडिट भी करवाना पड़ता है। ये संविधान के अंदर अनिवार्य है। इसने अपनी ट्रस्ट को फर्जी, जब इसकी कार्रवाई की जांच शुरू होने लगी तो इन्हें रात रात में पेंट करा दिया। ये भी मैंने हाई कोर्ट में रख दी गई है और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने सच्चाई आएगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। भाई दिन का समय है और तकरीबन 2:05-7 हो चुके हैं, लाइव चल रही है। कोई एडिट नहीं करूँगा भाई। विकास जो है एक बिल और दिखा रहा है, कुछ सबूत देने की कह रहा है। हमने पहले भी कहा था भाई जो दिखाऊंगा लाइव दिखाऊंगा, सच्चाई दिखाऊंगा, कोई कट नहीं करूँगा, कोई एडिट नहीं करूँगा। फिर कह रहा हूँ और जितने मेरे मीडिया वाले भाई हैं उनको भी यही कहूँगा, भाई लाइव दिखाया करो ताकि पब्लिक को वो दिखाई दे जो आप सच्चाई दिखाना चाहते हो। कट मार के, एडिट मार के आप कुछ भी दिखा दो, कहीं कुछ भी लगा दो, उसमें आप कुछ भी दिखा सको, तो भाई ये ऐसा मत करो मेरे मीडिया वाले जितने भाई हैं। हाँ विकास भाई क्या दिखाना चाहोगे? ये सर 14 तारीख 11वां महीना 2022 में शाही चुटकी मसाले के जो डायरेक्टर है गुरमीत, ये सरकार, भारत सरकार की सबसे बड़ी लैब है। ये बिल देखिए, इन्होंने टेस्ट करवाए, इनके सारे सैंपल फेल है जो हमारे देश के हर नागरिक के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़े ही हानिकारक है। ये लैब से रिपोर्ट है, सर्टिफाइड है, मोर लग रही है, सारी चीज़ें। ये कोई फर्जी बिल नहीं है। अगर ये फर्जी पाया गया तो ये लैब जिम्मेदार होगी और इन्होंने फर्जी टेस्ट कराए होंगे तो ये लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कितना बड़ा अपराध है। इसमें ये मैंने ये भी हाई कोर्ट में लगा दी है। और इनकी कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई भी, ना कोई पैरामीटर की मशीन है, ना कोई टेस्टिंग की मशीन है, ना इनको कोई नॉलेज है। और जो ये हन्नी चावला, मैं सारे सोनीपत के वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो पंजाबी है, ककरोई चौक का है, हन्नी चावला इसका नाम है, ये कहता है मैं 11 साल से शिव का मुख टूटा रहा हूँ। ये गांव ठरू में जाके इस तांत्रिक के पास हर अपने पुत्र प्राप्ति के चक्कर में बकरे की बलि देता है, मीट खाता है और अंधविश्वासी कार्य है। तो मैं सारे पंजाबी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सनातनी धर्म के लोगों से अपने धर्म की रक्षा के लिए अपील करता हूँ कि इसको इस ट्रस्ट से बाहर निकाला जाए जो हमारे सनातन धर्म, क्योंकि शिव भगवान ना तो किसी मांस मिट्टी को खाते हैं, ना कोई नशा पता करते हैं। ये विकास भाई इसमें एक बात हो रही थी, इन्होंने कहा था कि भाई ठीक है हम मांस मीट खाते हैं, हम अपने घर पे तो नहीं बनाते, हम बाहर से अगर कुछ खाना है तो बाहर से मंगवाते हैं। खाने पर तो हम किसी को ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, खाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, लेकिन जो से झूठ बोल गया पुत्र प्राप्ति के लिए कहता है और उसमें शिव भगवान का मुख उठाता है, एक सनातन धर्म के लिए धोखा करता है जो ये हन्नी चावला है, तो इसको शिव भगवान का मुख उठाने का अधिकार नहीं है। जो 100% वेजिटेरियन आदमी है, सनातन धर्म के अंदर लिखा गया, हमारे गुरु गोरखनाथ ने, इन्होंने हमेशा बलि और नशे के विरुद्ध
कार्य करा है। और जो हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी थे, देश के सबसे बड़े संत थे, ये कभी भी इन्होंने किसी भी जीव जंतु की बलि नहीं दी। और कौन कहता है कि जीव जंतु की बलि देने से भगवान खुश होते हैं? लोग अपनी अपनी वासना के लिए ये सब कार्य करते हैं। मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ, वन्य जीवनों के साथ अत्याचार नहीं किया जाए। आप परमात्मा का नाम लीजिए, लेकिन उसके परमात्मा पीछे इन तांत्रिकों की बातों में आगे किसी भी जीव की आत्मा को और उसकी जीव को ठेस मत पहुँचाइए। भाई ये बात मैंने एक दिन पहले जब आपने मेरी लाइव देखी होगी, जो मैंने ट्रू गांव से लाइव दिखाई थी, उसमें मैंने बाबा को साफ तौर पे कहा था, कम से कम 100 आदमी खड़े थे और सबके सामने कहा था, ठीक है भाई मानता हूँ आप खाते हो, आप कुछ भी खाओ, लेकिन अपने मतलब के लिए किसी जीव की हत्या मत करो। आपको बलि देनी है, आप मीठे के कोई भी एक मीठे का टुकड़ा ले लो, उसकी बलि दे लो भाई। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी, 100 आदमियों के सामने कही थी, और आज फिर कह रहा हूँ। विकास भाई, क्या मेरी बात में कोई झूठ है? मैं जितने भी देश के वासी जहाँ तक भी इस वीडियो पहुँच रहे ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं हर देश के नागरिक से कहता हूँ, जीव जंतु से प्यार करिए, राजमा खाइए, पनीर खाइए, किसी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की बलि मत जिए, क्योंकि वो जीव को भी दर्द होता है जैसा दर्द हमें होता है। वो भी मैं एक 100% वेजिटेरियन आदमी हूँ। क्या मेरी बॉडी में कोई कमी है? ये जितने पंजाबी बानिया को बलि, जाट जमींदार, हर बरादरी की लड़कियाँ किया, हमारे जैसे लोग इनकी टेबल 100% शुद्ध शाकाहारी। मेरे घर में लहसुन तक इस्तेमाल नहीं होता, ये ध्यान रखना। मेरे घर में लहसुन तक इस्तेमाल नहीं होता। इस बात के लिए, इस बात का तो मैं खुद गवाह हूँ। और आपको मतलब, चलो मैं आपको एक घटना और बता दूँ, दूर नहीं जाना चाहिए कागज, जो कुछ हुआ अपने से होता है। मेरे को पैरालिसिस यानी लकवे की शिकायत हुई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले। मनोज भाई गलत कह रहा हूँ, आप गवाह हो इस बात के, मनोज भाई मेरे साथ हैं। लकवे की शिकायत हुई थी भाई। अच्छे मैंने देखा लोगों को, लकवे के मरीज ठीक नहीं होते भाई। मैं आज आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक हष्ट पुष्ट, देख लो, उम्र 34 साल, कोई उम्र भी ज़्यादा नहीं है, और हष्ट पुष्ट बैठा हूँ, बिल्कुल फिट बैठा हूँ। तो भाई मैं भी नहीं कहता कुछ खाओ कुछ पियो, नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा मत करो कि भाई आप अपने मतलब के लिए किसी जीव की ऐसी हत्या करो। क्यों विकास भाई, अब चलो मेरे कुछ और सवाल हैं, मैं वो भी एक बार पूरे कर लूँ। इसमें एक महिला ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था जी, जो कह रही कि आप उसको फ़ोन करके कुछ मतलब रात को उसके परिवार के सामने, वो काफ़ी कुछ। सर देखिए, वो महिला ना, उसमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए, जो भी फ़ोन करता ना, तो एक कॉल डिटेल भी होती है, फ़ोन जिसने किया उसकी डिटेल होती है, जिसके पास आया उसकी भी डिटेल है। मैंने मीडिया के सामने आपको दिखाया, दिन में 4 बजे वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। नहीं, उसका कहना ये है कि भाई आपने उसको मतलब बहुत कुछ गलत बोला है उसके पति के सामने, मतलब भाई उसका घर टूटने तक की कुछ ऐसी नौबत थी। सर अगर मैंने बोला तो मैंने उसके पास फ़ोन किया होगा तो वो मेरे नंबर की कॉल डिटेल निकलवा ले। अगर मैं इसमें आरोपी पाता हूँ तो मैं प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ जो भी कानून कार्रवाई बने। बस उसकी वो 9:30 बजे का टाइम दे रही है, 9 बजे आप उसकी कॉल डिटेल निकलवा लिए। मेरा नंबर है, अगर मेरा नंबर उसके पास निकलता है या मेरी कोई रिकॉर्डिंग है, कोई सबूत है, तो मैं अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो भाई देख लो, ये लाइव देख रहे हो आप, और मैं फिर कहूँगा कोई गलत काम मत करो। जो कुछ है लाइव है, कोई छुपावट नहीं इसमें। लेकिन मैं एक बात और कह दूँ विकास भाई, कुछ सबूत अगर आपके पास हैं तो वो आप सबूत हमारे पास दोबारा लाइव में दिखाओगे। मैं लाइव में फिर दिखाना चाहूँगा, मैंने फिर कही है, मैं लाइव में अब की बार पेपर में देखूँगा जो देखूँगा। और मैं चाहूँगा अगर इनके पास कुछ ऐसे बंदे हैं जो ये कहते हैं कि भाई बकरा कटवाया गया, उसके नाम पर पैसा लिया गया है, तो भाई मैं उनको भी वीडियो पे सामने लेके आऊँगा। और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपने बकरे कटवाए, आपने भी पैसे दिए, तो भाई मेरे को फ़ोन कर लेना। 8708858003 मेरा नंबर है, 8708758003 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप सेम नंबर पर कर सकते हो। अब ये तांत्रिक कहता कि मैंने मोदी के बारे में, योगी के बारे में नहीं बोल रहा है, वीडियो एडिट करी गई है। तो ये वीडियो दिखाता हूँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। जो देश के संत है वो कभी जीव जंतुओं की हत्या नहीं करते। मोदी जी है ना, उसका घर है ना, कोई परिवार है, उन्हें जनता के लिए सेवा करे। और इसने अपमान किया सनातनीय धर्म का। ये अपमान मोदी योगी का नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का है। और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए। ये चीजें आप धरती सब कुछ क्यों नहीं मानते? मोदी है ना प्राइम मिनिस्टर आपके पास, न्यूज निकाल देखो आज तक उन्होंने क्या बोला। अब काली है नहीं बोल के, अब काली है तो देश है, नहीं देश नहीं है। मोदी अब बात कर रहा है ना, कहते ही होता है 1 करोड़ रुपये ले जाए और मैं तेरे नाम कर दूंगा।
तीन बार आप इतना बड़ा एक प्राइवेट से बोल रहा बात घूम के ले लो काले कपड़े पहन दो उसने स्नान किया क्योंकि आपने सोचा तो पूरा अपना पेपर दे पावागढ़ जाकर गुजरात में बकरे काटना मध्य अपने आप 6 महीने राउंड देता ना